समय को 7 दिनों में बांट दिया गया है। मंडे से लेकर संडे तक, सोमवार से रविवार तक। कुछ दिनों का नाम सेलेस्टियल बॉडी पे रख दिया है और कुछ दिनों का नाम भगवान पर। क्या आपने ये कभी सोचा है कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है, या फिर किसने ये सीक्वेंस बनाया? एक वीक में 7 दिन ही क्यों होते हैं? ये सेम सीक्वेंस पूरी दुनिया कैसे फॉलो करती है? चलो फिर हमारे सबसे अच्छे साथी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, गूगल करते हैं, हु गेव द वीकेंड्स? गूगल कहता है इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, ग्रीक्स, सुमेरियंस। गूगल जी, एविडेंस क्या है? कुछ नहीं। तो फिर बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं तो कौन? वो कहते हैं कि 500 बीसी में इधर ग्रीक्स, बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस या सुमेरियंस ने ये वीकडे सीक्वेंस दिया था। ओ वेट, 500 बीसी? उसी टाइम पे ग्रीक्स और बेबीलोनियंस फ्लैट अर्थ थियरी पे बिलीव करते थे, स्फेरिकल अर्थ पे नहीं। उन्हें हमारा इंडिया बस रिवर इंडस लगता था और कुछ नहीं। इन शॉर्ट, बेबीलोनियंस, सुमेरियंस, इजिप्शियंस के पास वीकडे सीक्वेंस के लिए कोई प्रूफ नहीं है। Meanwhile, लोग तो ये भी कहते हैं कि बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, सुमेरियंस ने हमारी एस्ट्रोनॉमी इन्फ्लुएंस की है। हमारी एस्ट्रोनॉमी उनकी देन है। क्या ही कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो लोग ये भी कहते हैं कि आर ये शब्द ग्रीक वर्ड होरा से आता है। नहीं, क्योंकि इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। वेस्ट ने बस उन्हें क्रेडिट दे दिया, क्योंकि वो नहीं तो कौन? हमने भी उस पर बिलीव कर दिया। वेस्ट के लोग ये क्लेम करते हैं कि सर ओलिवर लॉज ने 1893 में वीकडेज का और उसके सीक्वेंस का आविष्कार किया। तो सीक्वेंस कैसे आया, इसके लिए वो इस डायग्राम को रेफर करते हैं। वैसे उनके कहने से पहले भी कई लोगों ने ये डायग्राम निकाला है, तो शायद उन्होंने बस कॉपी किया होगा। तो इस सीक्वेंस में वो बताते हैं कि पहले सैटर्न को लो, फिर आप एरो फॉलो करो, फिर आता है सन मतलब संडे, फिर एरो को फॉलो करो, फिर आता है मून मतलब मंडे। मगर एक सेकेंड, ओलिवर ने तो बस ये बताया है कि इस पूरे सीक्वेंस को याद कैसे करना है। मगर ये सीक्वेंस कैसे आया ये तो बताया ही नहीं। उन्होंने तो बस निमोनिक्स दिए हैं, ना कि इस सीक्वेंस का आविष्कार किया है। वीकडेज की ये सीक्वेंस जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है वो ऑलमोस्ट सेम है पूरे वर्ल्ड में। सीक्वेंस ही नहीं, शब्द भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर ऐसा है तो किसने ये सीक्वेंस पूरे दुनिया को दिया, और यही सीक्वेंस क्यों? इसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही क्यों आता है, मंडे क्यों नहीं आता? और आता तो आता है, मगर पूरा वर्ल्ड वही फॉलो करता है, सेम सीक्वेंस। तो देखो, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि वीकडेज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। जाहिर सी बात है, जहाँ वीकडेज के सीक्वेंस का ओरिजिन हुआ है वही वीकडेज का ओरिजिन हुआ है। तो चलो देखते हैं कि वीकडेज जो हम हर दिन यूज करते हैं उसका निर्माण किसने किया। देखो, जिसने भी वीकडेज का निर्माण किया है, इस सीक्वेंस का निर्माण किया है, उस जगह के लिए ये कुछ कंडीशंस है जो फॉलो होनी चाहिए। विजुअल एस्ट्रोनॉमी का होना जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ स्फेरिकल है, ना कि फ्लैट। भूगोल अध्याय 12 सूर्य सिद्धांत में कहा गया है कि टेरेस्ट्रियल लैंड पर हर कोई अपने स्थान को ऊंचा मानता है, मगर ये गोला तो अंतरिक्ष में है, जहां ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। सूर्य सिद्धांत ये मिनिमम 38,000 बीसी के पहले लिखा गया था। इसका ये अर्थ है कि हम मिनिमम 38,000 बीसी से ये जानते हैं कि हमारा अर्थ स्फेरिकल है, क्योंकि हम भूगोल कहते हैं। भू यानी अर्थ, गोल यानी गोल। तभी तो सूर्य सिद्धांत में अगस्त्य के लैटिट्यूड की बात की गई है। लैटिट्यूड की तो आप बात भी नहीं करोगे जब तक आपको ये नहीं पता कि अर्थ स्फेरिकल है। स्टेबल सनराइज एंड इक्वेटर। सूर्य सिद्धांत भूगोल अध्याय श्लोक 43।
अगर आप इक्वेटर से देखते हो तो आपको हॉरिजॉन पे एक ध्रुव तारा दिखाई देगा। रावण की लंका, वैसे ये श्रीलंका की बात नहीं हो रही। वैसे श्रीलंका भी रावण की लंका हो ही सकती है। चलो वो एक अलग दिन की कहानी है। यही लंका को 0 लैटिट्यूड 0 लॉन्गिट्यूड बताया गया है। इसका मतलब इक्वेटर बताया गया है। एक ट्रेडिशन जिसमें एक देवता को समय के साथ, दिन के साथ, सालों के साथ जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं। हमने हर एक नक्षत्रों को एक डेटी या फिर भगवान असाइन किया है। हर एक तिथि को भी हमने देवता असाइन किया है। जैसे प्रतिपदा का सूर्य देवता है, द्वितीया का चंद्र देवता है। मैं बताती हूँ कि ये सीक्वेंस किसने दी और जिसने भी दी उसके प्रूफ्स क्या है। आर ये शब्द होरा से तो आता है। होरा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अहोरात्र। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात, जो मेंशन्ड है हमारे प्राचीन पुस्तक सूर्य सिद्धांत में। सूर्य सिद्धांत में इंडियन साइन टेबल, कॉस्मोलॉजी, इक्लिप्सिस, प्लैनेटरी मोशन, पोजीशन ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ टाइम, मैथमेटिक्स, इन सभी के बारे में बताया गया है। सूर्य सिद्धांत के बस 2 लाइन के श्लोक हमें इस वीकडे के सीक्वेंस का राज बताता है। 7 प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे नेकेड आई से विजिबल है, जैसे कि सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, उनके स्लोएस्ट से फास्टेस्ट मोशन के अनुसार एक सीक्वेंस बनाइए। वो सीक्वेंस है शनि, सैटर्न, गुरु यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स, रवि यानी सन, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, सोम यानी मून। दिन के घंटों की एक लिस्ट बनाइए 1 से लेकर 24 तक, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर एक घंटे को एक ग्रह असाइन कीजिए जो हमारे सीक्वेंस के अनुसार था। जब आप बॉटम पे पहुंच जाओ तो वही सीक्वेंस अगले दिन कैरी करो। ग्रह जिसे दिन का पहला घंटा मिलता है उसे ग्रहपति कहा जाता है। उस ग्रह के देवता उस दिन के देवता बन जाते हैं। इसी तरह दिनों को उनके वैदिक नाम मिले। जो सीक्वेंस आप अभी देख रहे हो वो वीकडेज के सीक्वेंस का सीक्रेट है और इसी का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। हमारे वैदिक कल्चर का ज्ञान माइग्रेशन की वजह से ग्रीक्स तक गया। फिर 1000 सालों के बाद हमारा ही ज्ञान अंग्रेजों ने हमें फिर से पढ़ाया, क्योंकि हम तो उनके अनुसार अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड जो थे ना। क्या कर सकते हैं। क्या आपने ये कभी सोचा है कि मंगलवार को ट्यूसडे ही क्यों कहा जाता है, मार्च डे क्यों नहीं? वैदिक वीकडेज के नाम वैदिक देवता के ऊपर रखे गए हैं। जब यही सीक्वेंस माइग्रेशन के वजह से पूरी दुनिया तक पहुंची तो उन्होंने हमारे वैदिक देवता के नामों के जगह पर उनके देवता को रिप्लेस कर दिया। हजारों सालों के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारा ही ज्ञान हमें ही सिखाया। मगर क्या सच में वीकडेज के सीक्वेंस का ओरिजिन इंडिया है और वेस्ट नहीं? क्योंकि हमें तो पता है ना कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी में एक दिन को 30 मुहूर्त में डिवाइड किया गया है, तो फिर 24 आवर्स कहाँ से आया? ओह ओके, तो इसकी खोज ग्रीक्स ने की? नो, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है प्राचीन काल में एक दिन को 24 घंटे में बांट दिया गया है, ना कि 30 घंटों में। सूर्य सिद्धांत और भागवतम में ही नहीं, आर्यभटिया में भी यही लॉजिक का जिक्र है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ग्रीक्स की अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे एंशिएंट भारत की सारी अचीवमेंट को मानो छुपा दिया, नहीं तो माइथोलॉजी बोल के चुप कर दिया। दिन, उनके नाम, उनका सीक्वेंस, ये सब कुछ भारत ने दिया है। और ना जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका क्रेडिट हमें कभी मिला नहीं और आगे जाके भी शायद नहीं मिलेगा। हम पर शासन किया गया है, हमें लूटा गया है, हमारे वैदिक नॉलेज को मानो जैसे मिट्टी में मिला दिया गया है और आखिर में हमें अशिक्षित और असभ्य कहा गया है। समय आ गया है
कि हम हमारे महान इतिहास को समझे, क्योंकि माइथोलॉजी नहीं, ये हमारा इतिहास है।